कॉर्पोरेट जगत और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले देश के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड पीएफ के नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया है जो सीधे तौर पर आपकी इन हैंड सैलरी यानी महीने खाते में आने वाले वेतन है उसको बढ़ा सकता है। जी हाँ, इस नए और क्रांतिकारी नियम के मुताबिक अब आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, पीएफ खाते में अनिवार्य योगदान के लिए केवल 15,000 रुपए की सैलरी सीमा ही तय की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए भी है, तब भी आपके वेतन से अनिवार्य रूप से सिर्फ 1800 रुपए ही पीएफ के नाम पर कटेंगे। अगले 3 मिनट हमारे साथ इस खबर पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस नए नियम का पूरा गणित और इससे होने वाले बड़े फायदों की एक एक बारीक जानकारी देने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ईपीएफओ का ये नया नियम क्या है और ये कैसे काम करेगा। नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही 12% का पीएफ योगदान देना अनिवार्य होगा, जो कि गणित के हिसाब से ठीक 1800 रुपए प्रति महीना बनता है। खास बात यह है कि जितना हिस्सा आपके वेतन से कटेगा, ठीक उतना ही यानी 1800 रुपए का अनिवार्य हिस्सा आपकी कंपनी को भी मिलाना होगा। इस 15,000 रुपए की सीमा से ऊपर अपने पीएफ खाते में जो भी पैसा आप जमा करेंगे उसे अब पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यानी अब आपके पास ये पूरा अधिकार होगा कि आप अपनी बाकी बची सैलरी को पीएफ में कटवाना चाहते हैं या उसे हर महीने अपनी इन हैंड सैलरी के रूप में नकद पाना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस बड़े बदलाव से कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है। ईपीएफओ के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना में ये लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए लाई गई है ताकि नौकरी पेशा लोगों को अपने रिटायरमेंट की बचत और मौजूदा खर्चों पर ज़्यादा कंट्रोल मिल सके। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर कंपनियों का सैलरी मॉडल कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी पर आधारित होता है, इसलिए अब कंपनियां आपकी सैलरी को इस तरह से दोबारा रीस्ट्रक्चर कर सकती हैं जिससे आपके हाथ में हर महीने आने वाला वेतन बढ़ जाए। इस नए नियम को देश के नए लेबर कोड के हिसाब से डाला गया है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि पीएफ की सदस्यता से जुड़े मूल नियमों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इस बदलाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए पुराने नियम को जानना भी जरूरी है। साल 1952 की पुरानी ईपीएफ योजना के तहत 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट सिर्फ नौकरी ज्वाइन करते समय ये तय करने के लिए थी कि आपको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन एक बार आप इस योजना से जुड़ जाते थे तो नियम के मुताबिक आपको और आपकी कंपनी को आपकी वास्तविक पूरी बेसिक सैलरी पर 12% का योगदान देना पड़ता था, जो कि सरकार द्वारा तय सीमा से कहीं ज्यादा होता था। आपको बता दें कि 15,000 रुपए की ये मौजूदा सैलरी लिमिट साल 2014 में तय की गई थी, जिसके तहत कंपनियों द्वारा आपके पेंशन फंड यानी ईपीएस में दिया जाने वाला 8.33% का हिस्सा अधिकतम 1,250 रुपए प्रति माह पर ही सीमित था और बाकी का अतिरिक्त पैसा आपके पीएफ खाते में चला जाता था। वेतन के साथ साथ ईपीएफओ ने इस बार पीएफ खाते से पैसा निकालने यानी विड्रॉवल की प्रक्रिया को भी बेहद आसान और सीधा बना दिया है। अब तक पीएफ से पैसा निकालने के लिए अलग अलग 13 कैटेगरीज हुआ करती थी, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ 3 मुख्य श्रेणियों में समेट दिया गया है। पहली कैटेगरी है जरूरी, जिसमें गंभीर बीमारी, उच्च शिक्षा और शादी जैसी जरूरतें शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी है घर, जिसके तहत आप नया मकान खरीदने या घर बनाने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है विशेष हालात। इस विशेष परिस्थिति के मामले में कर्मचारी अपने पीएफ खाते का पूरे 100% तक का एलिजिबल बैलेंस निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का हिस्सा शामिल होगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से खाते को पूरी तरह बंद होने से बचाने के लिए ईपीएफओ खाते में हमेशा कम से कम 25% का मिनिमम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य मानता है, तो आपको भी ये चीज माननी होगी। प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों के जीवन और बजट पर असर डालने वाले इस बड़े फैसले की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बात पर।